कंडीशन कर लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि म्यू डॉट के टी इज़ इक्वल टू, ये तो हमें पता है राइट, ये तो अभी हमने बात की है। तो अब कैलकुलेशन बस इसमें ये करनी है कि डेल जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू के टी, तो वो कर लेते हैं। तो जब हम वो करेंगे, बहुत सिंपल है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, किसी यहाँ पर के कहाँ कहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट इधर तो कहीं पे भी नहीं है फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में यहाँ पर आ रहा है म्यू के टी इंटू आर के टी माइनस डेल्टा के इंटू के टी, तो यहाँ पर के है। अब सी यहाँ पर साथ में क्या क्या चीज़ें हैं, साथ में मतलब मुझे जब मैं करने लगी तो मुझे ये डाउट आया कि इधर हम डिफ्रेंशिएट जब इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के, तो व्हाट वी विल डू इज़ कि पहले तो इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, राइट, कर्सर को देखते रहना, और फिर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है एफ एन के टी, तो बेसिकली ये छोटे वाले के टी का फंक्शन है, एंड जो छोटे वाला के टी है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल के टी, राइट। तो बेसिकली तो अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको भी, मुझे लगा कि इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल के टी, बट द थिंग इज़ कि तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि पहले हमने बात की थी कि एफ एन और एफ के जो है इनको हाउस होल्ड गिवन लेता है, तो इनका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, इनको हम बेसिकली कहीं तो था वो, पता नहीं कहाँ गया, पर हमने बात लिखा ही हुआ था यहाँ पर कहीं पे, तो एफ एन और एफ के को वो गिवन, आई थिंक इसके नीचे ही था शायद, तो एफ एन और एफ के को वो गिवन लेता ही है हाउस होल्ड, राइट। तो इसलिए उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, तो इसलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, मतलब अगर आप कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल के तो वो ज़ीरो ही आएगा, तो इसलिए आगे वाले पार्ट का कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ इतना रेलेवेंट पार्ट जो है के टी के साथ डिफ्रेंशिएशन का, वो बस इतना सा है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं के टी के रिस्पेक्ट में, तो व्हाट वी गेट इज़ बेसिकली म्यू के टी इंटू आर के टी माइनस डेल्टा के, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है म्यू के टी इंटू आर के टी माइनस डेल्टा के, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, म्यू के टी से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स, तो हमें मिल जाएगा रो माइनस आर के टी प्लस डेल्टा के। अब अगर हम जो है अपना एफ ओ एन सी देखें, तो रो प्लस डेल्टा के माइनस एफ के इंटू के टी, एफ के ऑफ के टी है बेसिकली, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हमने देख लिया, मैच कर रहा है, बेसिकली इन्होंने क्या किया है, बस आर के टी को ऐसे लिख दिया है, एफ ऑफ के टी का अगर तुम, एफ ऑफ छोटे वाला के टी का अगर तुम पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल के, तो वो आर के टी के बराबर आता है इस मॉडल में। क्यों आता है उसके मैथ्स में, आई हैव नॉट गॉन, बट ठीक है, क्योंकि दिस इज़ ईजी टू रिमेंबर एज वेल, क्योंकि आर के टी तो हमें पता ही है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होता है, तो ये मतलब याद करना उतना टफ नहीं है। एफ ऑफ बस फ़र्क क्या है कि नॉर्मली आर के टी जो है वो ये होता है जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया है, राइट, ये होता है वो, बट कि बेसिकली जो पूरा आउटपुट है एज अ फंक्शन ऑफ के टी एन पी टी, अगर तुम उसको कैपिटल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो आता है, बट ये रिज़ल्ट याद रखना इज़ नॉट दैट टफ, ठीक है। तो इसलिए मैंने याद ही रख लिया इसको कि एफ ऑफ छोटे वाला जो के टी है, जब तुम उसको कैपिटल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो आर के टी आता है, ठीक है। ये बात हो गई अपनी। अब एफ ओ एन सी फोर जो है वो भी सिंपल है, ठीक है। अगर मैं वापस हमें हैमिल्टोनियन पे जाएँ, तो एफ ओ एन सी थ्री फोर में क्या है, अगेन म्यू डॉट एच टी इज़ इक्वल टू दिस थिंग, अगर हम डेल एच सी बाई डेल एच टी, एच सी इज़ फॉर करंट वैल्यू हैमिल्टोनियन और एच टी इज़ फॉर ह्यूमन कैपिटल, राइट। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एच टी, तो ये वाली सेम ही चीज़ मिलेगी, इसमें मतलब कुछ भी करना नहीं है, तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। इसके बाद बस इसमें क्या किया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन की हुई है, म्यू एच टी से डिवाइड करती है दोनों साइड्स को, ठीक है। तो वो किया है, प्लस क्या किया है कि एफ एन के टी जो है वो कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास बच रहा था ब्रैकेट में दिस थिंग,
और फिर इसमें से भी अगर हम LET कॉमन ले लें तो ये एग्जैक्टली बुक वाला ही बन जाएगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए आई एम नॉट गेटिंग इसके बहुत ज़्यादा इन डेप्थ।